Good morning everyone. Today's topic for video lecture is supervision. So first of all I will introduce the topic supervision. सुपरविज़न जो वर्ड है वो टू वर्ड से डिराइव किया गया है, सुपर प्लस विज़न, जिसमें विज़न का मतलब होता है सी। तो दैट्स वाई सुपरविज़न का मतलब होता है ओवर सीइंग द एम्प्लॉइज़ एट वर्क, मतलब कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं तो उनके वर्क को देखना। तो सुपरविज़न इज़ द एक्ट ऑफ वॉचिंग अ पर्सन और एक्टिविटी एंड मेकिंग सर्टेन दैट एवरीथिंग इज़ डन करेक्टली सेफली। मतलब कहने का मतलब ये है कि सुपरविज़न एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं तो वो जो काम कर रहे हैं या उनकी जो भी एक्टिविटी है तो उनको हम देखते हैं, अगर कुछ गलतियां हैं या मिस्टेक्स हैं तो उनको हम सही करते हैं। नाउ आई विल डिफाइन द सुपरविज़न। सुपरविज़न इज़ डिफाइंड एज द अथॉरिटेटिव डायरेक्शन ऑफ द वर्क ऑफ वंस सबऑर्डिनेट्स, या इसकी एक और डिफिनीशन है कि सुपरविज़न इज़ अ काइंड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स एडवाइजिंग, हेल्पिंग, इंस्पायरिंग, लीडिंग एंड लिबरेटिंग। नाउ आई विल एनलिस्ट द पर्पसेस ऑफ सुपरविज़न। सुपरविज़न का पर्पस क्या होता है, मतलब कि जैसा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया कि इंस्पेक्ट करना या देखना, ऑब्ज़र्व करना। तो सुपरविज़न का पर्पस होता है कि इंस्पेक्ट करना। नेक्स्ट होता है इवैल्यूएट करना, कि मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है, तो उसको इवैल्यूएट भी करना है। नेक्स्ट पर्पज़ है कि करेक्ट एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, कि मतलब अगर कोई मिस्टेक है वर्कर्स से या तो उसको सही करना है और उनकी वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव भी करना है। तो ये सारे सुपरविज़न के पर्पसेस हैं। नाउ आई विल एनलिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपरविज़न। सुपरविज़न के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि स्टाफ को हेल्प करता है कि वो अपना जॉब जो है वो स्किलफुली और इफ़ेक्टिवली कर सकें। इसके अलावा इंडिविजुअल कैपेसिटी को डेवलप करने में भी स्टाफ को हेल्प करता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को प्रमोट करता है। इसके अलावा सबऑर्डिनेट्स जो भी हैं, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स हैं तो या सुपरविज़न के अंडर में, सुपरवाइज़र के अंडर में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करता है कि इस काम को करें। मेंबर्स जो भी हैं उनको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा उन जो भी मिस्टेक्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। टीम स्पिरिट को डेवलप करता है और टीम वर्क को प्रमोट करता है। और इसके अलावा एटीट्यूड, जो भी मेंबर्स हैं उनका वर्क करने का जो एटीट्यूड है तो उनको भी इम्प्रूव करता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ सुपरविज़न। सुपरविज़न का नेचर कैसा होना चाहिए। सुपरविज़न मोस्टली जैसे इसमें फॉल्ट को देखना होता है, काम को देखना होता है, तो सुपरविज़न इज़ मोर देन इंस्पेक्शन। और इसके अलावा सुपरविज़न के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है कि इसमें गाइड करना है, सबऑर्डिनेट्स को हेल्प करना है कि वो, और इसको हम कैसे कर सकते हैं तो उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग भी कर सकते हैं। सुपरविज़न में ही इंस्पेक्टिंग अनदर वर्क की, अगर कोई अदर वर्क भी हैं तो उनको भी इंस्पेक्ट करना है, इवैल्यूएट करना है, परफॉर्मेंस को देखना है, जो भी मिस्टेक्स वगैरह हैं वो करेक्ट होने चाहिए। तो ऐसा नेचर सुपरविज़न का होना चाहिए। नाउ आई विल डिफाइन अबाउट द टाइप्स ऑफ सुपरविज़न। सुपरविज़न दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट सुपरविज़न और एक इनडायरेक्ट सुपरविज़न। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सुपरविज़न की। डायरेक्ट सुपरविज़न में ये होता है कि फ़ेस टू फेस हमें इंटरेक्शन करना होता है, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें टेम्पर को लूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डेमोक्रेटिक अप्रोच यूज़ करना चाहिए, वर्कर को चांस देना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए, या एक ह्यूमन काइंड नेचर होना चाहिए। इनडायरेक्ट सुपरविज़न में ये होता है कि इनडायरेक्ट सुपरविज़न हम रिकॉर्ड और रिपोर्ट के आधार पर हम करते हैं। वर्कर की जो भी उसके वर्क प्लान है तो उसके हिसाब से हम इंश्योर होते हैं। इसके अलावा मंथली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वर्कर्स की उसको भी हम एनालाइज करते हैं, और वर्कर को हम सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि सुपरविज़न क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सुपरविज़न क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि इसमें हमें क्वालिटी ऑफ वर्क आउटपुट देखना होता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क आउटपुट देखना होता है, टाइम कितना हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूटिलाइज़ कैसे किया जा रहा है। इसके अलावा कोवर्कर्स का असिस्टेंस कैसा है, और एडमिनिस्ट्रेटर से या कोवर्कर्स के द्वारा जो भी सजेशंस है तो इनको इन एलिमेंट्स को हमें ध्यान देना होता है या अप्रेस करना होता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव सुपरविज़न। कौन कौन से ऐसे फैक्टर, तो ह्यूमन रिलेशन स्किल हो सकता है, टेक्निकल एंड मैनेजरियल नॉलेज हो सकता है, लीडरशिप पोजीशन हो सकती है, इम्प्रूव अपवर्ड रिलेशन हो सकता है। इसके अलावा जनरल और लूज सुपरविज़न भी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो सुपरविज़न को अफेक्टेड कर सकते हैं। नाउ आई विल डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सुपरविज़न। सुपरविज़न का फंक्शन ये होता है कि जो भी न्यूली पोस्टेड स्टाफ हैं उनको ओरिएंटेड करना होता है, वर्कर्स के वर्कलोड को असेसमेंट करना होता है, सप्लाई और इक्विपमेंट्स को की कितनी नीड है उसको असेस करना होता है। इसके अलावा वर्कर्स से कोऑर्डिनेशन रखना होता है, वर्कर्स का इवैल्यूएशन करना होता है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना होता है, मोटिवेट करना होता है एम्प्लॉयज़ को, और कंट्रोल और कॉन्फिडेंस को इस्टेब्लिश करना होता है, रिकॉर्ड को कीप करना होता है या रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। अब हम बात करते हैं कि सुपरविज़न के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। सुपरविज़न जो है वो किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनरीजनेबल प्रेशर अचीव, जो भी रिज़ल्ट के लिए अनरीजनेबल प्रेशर्स वगैरह भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ओवर एस्टिमेट वगैरह देखने को होता है या सुपरवाइज कर लिए जाते हैं, तो मतलब ओवर एस्टिमेट वगैरह नहीं होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग या मेमोरी के लिए। इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर जो है तो मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर किए हुए होना चाहिए किसी भी सुपरवाइज़र्स को, कि मतलब ह्यूमन के वीकनेसेस वगैरह क्या हैं ये सब उसे पता रहना चाहिए। सुपरवाइज़र्स को ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट और हो। इसके अलावा जो भी प्लान्ड एंड एडॉप्टेड टू द चेंजिंग कंडीशंस होनी चाहिए, कि अगर मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड प्लान मतलब ईज़िली हम वो अडॉप्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा जो भी सुपरविज़न शुड बी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके अलावा सूटेबल जो भी प्रोडक्टिव वर्क के लिए है तो उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए। इसके और एक अच्छा सुपरविज़न के लिए गुड लीडरशिप भी बहुत अच्छी होती है, कि मतलब गुड लीडरशिप इज़ अ पार्ट ऑफ गुड सुपरविज़न। इसके अलावा सुपरविज़न जी जो है वही चेकिंग और गाइडेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सुपरविज़न जो है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं उसके कंटिन्यूड इस ग्रोथ और डेवलपमेंट को फोकस करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा जो भी वर्कर्स हैं या स्टाफ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनको स्टिमुलेट करना चाहिए कि मतलब वो अपना ग्रो कर सके, अपना काम अच्छे से कर सके। पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि मतलब जो भी वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़र के अंडर में जो भी काम कर रहे हैं तो उनको पर्सनली या मतलब उनको रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओवरबर्डन है, उनको काम ज़्यादा दे दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ सुपरविज़न क्या क्या हैं। तो मेथड्स ऑफ सुपरविज़न में ये है कि टेक्निकल वर्सेस क्रिएटिव सुपरविज़न हो सकता है, कोऑपरेटिव वर्सेस ऑथोरिटेरियन सुपरविज़न हो सकता है। इसके अलावा साइंटिफिक वर्सेस इंट्यूटिव सुपरविज़न हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि टेक्निक ऑफ सुपरविज़न क्या क्या होते हैं। टेक्निक ऑफ सुपरविज़न में ये हो सकते हैं कि इंडिविजुअल या ग्रुप कॉन्फ्रेंस वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं, सुपरविज़न ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर किया जा सकता है, रीएश्योरेंस किया जा सकता है, इंसिडेंटल टीचिंग की जा सकती है, ऑब्जर्वेशन जैसे कि मतलब चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल का यूज़ करके हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा हम रिटन पॉलिसीज़ वगैरह हैं तो इन टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि सुपरविज़न करने के लिए जो सुपरवाइज़र होते हैं तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो एक सुपरवाइज़र को रूल रेगुलेशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अवेयर होना चाहिए, उसको थॉरनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, मतलब कि उसको किसी भी काम को करने के लिए कहना ना पड़े, वो उसे खुद अपने आप से भी वो थोड़ा सा इनकरेज होना चाहिए कि वो उस काम को करे। इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए उसके पास, पर्सनल क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, गुड जजमेंट स्किल होनी चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके सुपरवाइज़र के अंदर टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जनरल आउटलुक होना चाहिए। इसके अलावा स्किलफुल नॉलेज और एटीट्यूड होना चाहिए कि उसके अंदर एक एटीट्यूड भी होना चाहिए, इंटरपर्सनल और प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए उसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि सुपरवाइज़र की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो किसी भी सुपरवाइज़र को ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसकी हैं उसको खुद समझना चाहिए। वर्क को सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड करना है, कैसे करना है वो उसको पता होना चाहिए, या उसे करना होता है और उनको असिस्ट भी करना होता है। इसके अलावा जो भी नॉलेज वगैरह है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, लीडर्स वगैरह हैं, तो उनको इम्प्रूव करना होता है। जो वर्क मेथड्स हैं उनको भी इम्प्रूव करना होता है। जो पर्सनल हैं, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सबऑर्डिनेट्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनको ट्रेन भी करना होता है। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होता है। जो काम के दौरान या कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको करेक्ट भी करना होता है। और अगर कोई एम्प्लॉयज़ को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व भी करना सुपरवाइज़र का ही ड्यूटी होता है। इसके अलावा डिसिप्लिन को डेवलप करना भी सुपरवाइज़र का ही काम होता है। एम्प्लॉयज़ को जो भी पॉलिसीज़ हैं या प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके बारे में इन्फॉर्म करना भी सुपरवाइज़र का ही काम होता है। और इसके अलावा कोऑपरेशन, कलीग्स के बीच कोऑपरेशन करना होता है, एम्प्लॉयज़ से डील करना होता है, उनका सजेशन लेना होता है या कंप्लेन वगैरह लेने होते हैं। तो ये सारे सुपरवाइज़र की ड्यूटीज़ होती हैं। ओके, टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सुपरविज़न, its types, its principles, and also the qualities of supervisor and duties of supervisor. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.